जय हिंद दोस्तों। बड़ी पहल और अच्छी पहल यानी लोकसभा के सांसदों ने कहा है कि हमने वित्त मंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी थी। यानी वो रिपोर्ट में कितना सर्वे किया था, कितनी मेहनत की, और वित्त मंत्री जवाब नहीं दे रही। आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है? वो है हमारे लिए पेंशनर्स की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि 65 साल के बाद इनकी 5% पेंशन बढ़ाइए, या उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद 1% बढ़ाना शुरू किए, 80 साल के बाद 20% बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। अब दोबारा फिर चिट्ठी लिखी गई है अभी दिसंबर में, और उनसे कहा गया है कि जरूर इसके लिए हमने संसदीय समिति ने बहुत सारा सर्वे किया, बहुत सारा डाटा लिया और वित्त मंत्रालय को पहुंचा दिया। वित्त मंत्री ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया। क्यों हमारी मेहनत पर पानी फेरा? क्यों उन केंद्रीय कर्मचारियों को आप 5% पेंशन नहीं दे सकती 65 के बाद? क्या लॉजिक है आप 80% के बाद 20% देने का? इसका कोई लॉजिक नहीं है। पूरी हमने रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी, लेकिन आपने मामला संज्ञान में न लिया, न इसका जवाब दिया। इसके लिए चिट्ठी लिखी गई। और दूसरी बात उन्होंने बहुत बढ़िया क्या है कि हाँ जी दोस्तों, अब समय आ गया है कि कम्यूटेशन को 12 साल तक रिकवरी कर दी जाए। और उन्होंने कहा है कि इसके लिए मान लो कोर्ट का मामला था, कोर्ट में स्टे लगी, चला और वो टाइम फिक्स हो गया, लेकिन अब सांसदों ने कहा है कि नहीं, यदि सोचा जाए तो ये गलत है और इसको 12 साल में ही रिकवरी बंद की जाए। इसके लिए संसदीय समिति बैठाई जाए, वो पूरा सर्वे करे और सरकार इस बात को माने। क्योंकि कोई स्टेट दे रहा है, कोई स्टेट नहीं दे रहा है, तो केंद्र सरकार अपने 60 से 65 लाख कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकती ये सुविधा? आखिर क्यों नहीं दे सकती? इसकी चिट्ठी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। चिट्ठी किसके लिए लिखी, किसने लिखी और क्या क्या बीच में लिखा है, ये आपको सुनकर के लगेगा कि नहीं, देर आए दुरुस्त आए। यानी ये मुद्दा आपका फिर आगे आने लगा है दोस्तों, इसकी आवाज उठने लगी है। और ये आवाज बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत हुई है, इसके ऊपर सर्वे हुआ है, मीडिया ने उछाला कि ये बस हो गया हो गया हो गया, और बात जाकर पहुंचती है वित्त मंत्री महोदया के पास, और वहां बात हो जाती है चुप। बात हो जाती है बस वो कंजूसी और पैसा। यानी पूरे तथ्य उनके सामने रखे। कौन कौन से तथ्य रखे जरा हम आपके सामने लाते हैं। और ये है बेन्नी बेहनन है, संसद सदस्य लोकसभा, जो इसके सदस्य रहे हैं। उन्होंने टू निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस न्यू दिल्ली, रेस्पेक्टेड मैडम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट पैरा पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन 110 एंड पेंशन कम्यूटेशन इशू। उन्होंने कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन, जो कि 110वीं पेंशन के मुद्दे पे थी और कम्यूटेशन के मुद्दे पे क्या रिकमेंडेशन थी, उन्होंने सीधा सा कहा है, योर काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन पेंडिंग फ्रॉम 2023 may be implemented as early as possible. This recommendation received media coverage through the country with the top priority in front page of national, उन्होंने कहा है, डीलर्स recommendation to extend 5% increase in pension to senior citizen of central government was welcomed by one and all. 10% of the age of 70, 15% of age of 75. Now pension revision at the rate of 20% is available to all central government pensioners at the age of 80. Considering the demand that many pensioners leave the world before the age 80, mortality rate very high between 70 and 80. उन्होंने कहा आपका ध्यान ऊपर वर्णित विषय की ओर आकृष्ट किया जाता है कि 2023 में संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश 110 को यथाशीघ्र लागू किया जाए। इस सिफारिश को पूरे देश की मीडिया से कवरेज मिला था, राष्ट्रीय दैनिकों के समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पे था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। केंद्र सरकार के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में 5% वृद्धि की सिफारिश का सभी ने स्वागत किया था। 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 की में 15 और 80 साल के बाद उन्होंने कहा 20% की दर से पेंशन संशोधन उपलब्ध है। इस मांग को देखते हुए कई पेंशन भोगी 80 वर्ष की आयु से पहले इस दुनिया को छोड़ देते हैं। 70 से 80 वर्ष के बीच मृत्यु दर बहुत अधिक है। दोस्तों आप समझना चाहोगे तो यानी 2023 में संयुक्त संसदीय समिति यानी कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन थी, यानी उसमें 6 से 7 लोग थे। उन्होंने पूरा सर्वे किया, हर एक डिपार्टमेंट से लाइव डाटा मंगाया गया कि कितने लोग हैं, कितना लोग पेंशन ले रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी किस किस एज के हैं। फिर उन्होंने ये डाटा निकाला कि 65 साल के ऊपर कितने हैं। तो आप देख सकते हो 65 साल के ऊपर कितने हैं। यदि 65 लाख हैं या 50-60 लाख जितने में हैं, उसमें से कम 20 से 25 लाख लोग 65 साल के आसपास के होंगे।
उनको कहा गया कि 5% पेंशन बढ़ाइए, 5% पेंशन बढ़ाइए, और 70 पे 10, 75 पे 15 और 80 साल पे जो अभी आप 20% बढ़ाते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि लोग दुनिया छोड़ के भगवान को प्यारे हो जाते हैं, दोबारा जाकर के फिर वो जन्म लेके कहीं एबीसीडी पढ़ते होते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। कितनी अच्छी और कितनी सुदृढ़ और कितनी सुंदर बात कही है। आगे और क्या कह रहे हैं, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिड मच होमवर्क एंड डिस्कस विद ऑल स्टेक होल्डर एंड टुक द कंसर्न रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। मैडम, इट इज एन एस्टैब्लिश फैक्ट दिस गवर्नमेंट इज एग्जामिन द वे टू हेल्प सीनियर सिटीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल पॉसिबल वे। संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत बड़ा काम किया, सभी हितधारकों के साथ चर्चा की, सरकार को ठोस सिफारिश दी। महोदया, एक स्थापित तथ्य कि सरकार केंद्र सरकार के वरिष्ठ नागरिकों की हर संभव तरीके से मदद करने के तरीकों की जांच कर रही है। मीडिया पब्लिश दैट द गवर्नमेंट आल्सो कंसिडरिंग टू गिव 1% इंक्रीज पेंशन एवरी ईयर टू ease the life of pension without waiting them to reach it age of 80 to receive 20% increase of pension. This move is appropriated one and all. Madam, it is disheartening to note that senior citizen friendly decision of JPC kept pending. उन्होंने कहा कि मीडिया में खबर छपी कि सरकार ऐसा कर रही कि 60 साल के बाद 1% की बढ़ोतरी, 65 साल के बाद 1% की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, ताकि पेंशन में 20% की वृद्धि पाने की उन्हें 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने का इंतजार न करना पड़े। इस कदम की सराहना की। महोदया, यह देखकर दुख होता है कि जेपीसी एक ऐसा वरिष्ठ नागरिक हितैषी निर्णय लंबित पड़ा हुआ है। इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जेपीसी की सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए जल्द से जल्द अपने कार्यालय का और अपने अधिकार का उपयोग करें। यानी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, मैडम हम रहम कर लो, दया कर लो, चाहे आप 1% बढ़ाइए, 61, 62, 63, 64, 65 पे 5 बढ़ाते हो तो 60 से 1 बढ़ाइए, 65 से 5, 70 से। ये लॉजिकल है, उनको कुछ मदद मिले जो चला जाएगा, या सीधे आप कल ये बोलो नहीं 100 साल का हो जाएगा उसको 500 गुना पेंशन ज्यादा मिलेगी, उसका कोई लॉजिक है? 100 साल का कौन होगा? बट आप ये होंगी, कोई नहीं होगा। तो इसी तरीके का उन्होंने चिट्ठी लिखा है। और दूसरा उन्होंने एक और बिंदु लिखा है, रिगार्डिंग इशू ऑफ कम्यूटेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रीच आफ्टर 10 ईयर एंड 10 मंथ, बट रिकवरी इज इफेक्टेड फ्रॉम पुअर पेंशनर्स अप टू 15 ईयर। मैनी ऑनरेबल कोर्ट आफ्टर हियरिंग लैंड काउंसिल ऑफ बोथ साइड डिसाइडेड स्टॉप रिकवरी आफ्टर 12 ईयर। दिस इज अ पेटेंट सिचुएशन विच पेंशनर्स आर looted by bureaucracy for reason best known at them. Honorable court order stop recovery after 12 year. All application who approach honorable court of justice. उन्होंने कहा कम्यूटेशन के मुद्दे के संबंध में पेंशन के कम्यूटेड मूल्य का पूर्ण मूल्य 10 वर्ष और 10 महीने की में रिकवरी हो जाती है, लेकिन गरीब पेंशन भोगियों से 15 साल तक वसूली की जाती है। कई माननीय न्यायालयों ने दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों की सुनवाई के बाद 12 साल वसूली रोकने का एक निर्णय लिया। यह एक उचित स्थिति है जिससे आपका मूल्य भी आ जाएगा और ब्याज भी आपके पास आ जाएगा, जिसमें पेंशन भोगियों को नौकरशाहों द्वारा लूटा जाता है, जिसके कारण वे ही जानते हैं कि माननीय न्यायालयों में न्याय के लिए माननीय न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने वाले सभी आवेदकों से 12 साल बाद वसूली रोकने का आदेश दिया। व्यक्तिगत पेंशन भोगियों को न्यायालयों और कानूनी लड़ाई में ले जाना एक स्वस्थ स्थिति नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि माननीय न्यायालयों के निर्णयों के आलोक को पूरे मामले की खुले मन से जांच करें, गरीब पेंशन भोगियों को वित्तीय नुकसान से बचाएं। 70 वर्ष की आयु पार कर चुके अधिकांश पेंशन भोगियों को बचाने के लिए 12 वर्ष के बाद इस अतिरिक्त वसूली को तुरंत रोकने का आदेश दिया जाए। आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद। मैं आपकी अनुकूल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बेनी बहनन सांसद, लोकसभा सदस्य चलाकुंडी। अभी आपने दोस्तों दोनों खबरें देखी, कितना बहुत तर्क दिया है कि चाहे आप कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर उन्होंने कहा और आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कहा। यदि आप चाहते हो कि आपका पेंशनर्स एक रेस्पेक्टिव जिंदगी जिए, एक स्वस्थ जिंदगी जिए, जो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन 60 साल तक रहता है सरकार के लिए, सरकार के नियमों के लिए, सरकार की व्यवस्था के लिए। अब वो जब रिटायरमेंट के बाद आज की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार हो गई है कि लोग अपने पेरेंट्स को बर्डन समझ सकते हैं, और बर्डन समझ सकते हैं जिन पेरेंटों के पास 1 रुपए की पेंशन नहीं मिलती है। आप उनकी हालत देखी इस देश में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा लोगों ने अपने पेरेंट को बलि
ऊपर पहुंचा दिया है। ग्वालियर का मामला था, मैंने कल एक दिल्ली के आसपास का मामला सुना। दो भाइयों ने छत पे ले जाके बूढ़ी मां को लिटा दिया, सर्दी में सिकुड़ गई और पड़ोसी ने जाके पुलिस को फोन किया। ये ग्वालियर की हालत है। यानी जिनके पास कोई 1 रुपया नहीं है, 60 साल के बाद बेड पे पड़ जाता है तो कोई उन्हें देखने वाला नहीं है। कम से कम पेंशन रहेगी तो सरकारी पेंशन के सारे कोई न कोई उनकी सेवा कर सकता है। वो अपने हेल्थ इशू को ले जा करके अपनी गाड़ी कर सकते हैं, कोई न कोई किराए पे भी कोई मिल जाएगा। जब उनके खाली जेब होगी और बंदा असहाय होगा, बेड पे पड़ा होगा, तो आप समझ सकते हो कौन सी हालत से उसकी मनोदशा क्या होगी, वो अपने जीवन के बारे में क्या सोच रहा होगा। तो ये जो कहा है ये आप समझ सकते हो। संसदीय समिति की रिपोर्ट है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिकमेंडेशन है। उन्होंने 2023 में बड़ा सर्वे किया था, सारे डाटे वगैरह सब लगा के दे दिए हैं और 2023 से 2024 खत्म हो गया है और माननीय वित्त मंत्रालय में अटका हुआ है इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय, जरूर कमेंट्स करें। कम्यूटेशन की बात है और पेंशन बढ़ोतरी की बात है, दोनों मुद्दे जबरदस्त हैं और ये बिल्कुल पेंशनर्स के साथ जब भी न्याय होगा जब सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और इंप्लीमेंट करे। धन्यवाद।